आज मैं धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। आज मैंने एक लेख देखा कि बुद्ध धर्म सबसे पहले नंबर पर आया है। इससे मैंने तात्पर्य निकाला कि बुद्ध तो कोई धर्म है ही नहीं। भगवान बुद्ध ने ही कहा है कि मेरा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने बुद्ध का मतलब बताया कि बुद्धिमान पीपल, जो लोग बुद्धिमान हों उनसे शिक्षा ग्रहण करो। अब वो आपने तय करना है कि बुद्धिमान कौन है जो आपको अच्छी शिक्षा देता है। उन्होंने बोला है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध का मतलब ये नहीं है भगवान बुद्ध। उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला है बुद्ध का मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति जो कि धर्म के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं, पब्लिक को मिसगाइड नहीं करते हैं और उनको सच्चा ज्ञान देते हैं और उस पर चलने को कहते हैं। उन्होंने कहा है मेरे से पहले भी कितने ही बुद्ध यहाँ पैदा हुए हैं और कितने ही फ्यूचर में पैदा होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो शिक्षा भारत से गुम हो गई थी, खो गई थी, उसको मैंने खोज निकाला। अदरवाइज शिक्षा पहले ही से थी। हमारे गुरुओं ने ऋग्वेद में भी ये लिखा है कि विपासना पहले ही से है, उसमें अब भी वर्णन है। और कई लोगों ने बताया है कि जितना भी पुराना हमारा धर्म है, 7000 साल पुराना हमारा धर्म है, तब से ही हम यही शिक्षा फॉलो करते आ रहे हैं। बस अंतर क्या है कि फॉलो करने वालों में अंतर है या फिर बताने वालों में अंतर है। अदरवाइज धर्म तो वही है। सभी गुरु उसी धर्म को बताते हैं और सभी लोगों को उसी धर्म पर चलना चाहिए, जो कि कुदरत का धर्म कहते हैं या प्रकृति का धर्म कहते हैं। आपने देखा होगा आग का जलना है और जलाना है, यानी आग का धर्म स्वभाव है आग का जलना और जलाना। अब यदि किसी आदमी को गुस्सा आता है तो उस गुस्से से वो खुद भी पीड़ित होगा और दूसरों को भी करेगा। तो इसमें कोई नई नई चीज़ नहीं है। बस अंतर ये है कि जो भी सांप्रदायिक लोग होते हैं वो चीज़ों को, वो पब्लिक को मिसगाइड करके कुछ का कुछ कराते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं। अब इसमें गलती किसकी हुई? ना तो धर्म बताने वालों की और ना धर्म को मानने वालों की। भाई मिसगाइड किसी को कोई कर रहा है तो क्यों हो रहे हो? भाई यदि कोई गुरु धर्म को उल्टा सीधा बता रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो क्या आप में समझदारी नहीं है? आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते? मैं छोटा था उस टाइम मैं ये समझता था कि राज करेगा खालसा, बाकी बचे न कोय। मैं आकी को बाकी समझ लेता था और मैं कहता था कि यार ये क्या बोलते हैं सरदार जी कि बाकी तो कोई वचन ही नहीं देंगे ये। लेकिन जब मैं सर्विस में गया और चंडीगढ़ में मेरे को एक सरदार जी ने, मेरे साथी ने बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, ये बोलते हैं आकी, बाकी नहीं बोल रहे, आकी बोल रहे हैं और आकी का मतलब है पापी।
अब देखिए कितना अंतर है समझने का। तो उनका मतलब था कि बाकी बचे न कोई नहीं था, आकी बचे न कोई, यानी कि जो पाप करने वाला वो कोई नहीं बचेगा। इसी तरह भगवान बुद्ध का धर्म है, उनका धर्म नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, उस व्यक्ति के पास जाओ जो आपको सही बात बताए, सही शिक्षा दे और उसको फॉलो करे। दूसरा उन्होंने बताया धम्मम शरणम गच्छामि, कि धर्म पर चलो। अब धर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। मैंने अपनी पहली वीडियो जो में भी बताया है, उसमें भी आप देख लेना कि धर्म है कि हम अपने धर्म पर चलें और ठीक ठाक काम करें। अब हमारा धर्म क्या है, यानी कि हमारा धर्म है कि हम पीसफुल होके रहें और दूसरों को रहने दें। हम खुद खाएं, उनको भी खाने दें। हम खुद पढ़ें, उनको भी पढ़ने दें। जब हम चाहते हैं कि हमको कोई किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, तो फिर आप भी किसी को मत पहुंचाओ। यही हमारा धर्म है। क्या धर्म है? कि हम किसी को किसी भी तरह से तंग ना करें। इस सृष्टि में जो भी कुछ है वो सबका है। सब खाएं, सब पिएं, अपना काम करें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, बुरा भला ना बोलें, अपनी एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, खाना टाइम पर खाएं, समय से सोएं और गृहस्थी जीवन ठीक ठाक बिताएं। उसमें कोई पाप ना करें कभी भी किसी भी तरह का, और समय समय पे अपने को शुद्ध भी करते रहें। यदि कोई गलत बात हमारे अंदर आ जाए तो उसको निकालते रहें, अच्छी बातों को लेते रहें। पर ध्यान रहे कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो आपका पीछा करेगा। आपको उसका फल भोगना है, चाहे तो इस दुनिया में और चाहे किसी और दुनिया में। आप बचने वाले नहीं हैं। तो इसलिए जो भगवान बुद्ध ने बोला है वो दुनिया को समझ में आ रहा है कि भाई ये आदमी अपनी पूजा कराने के लिए नहीं बोला। इस आदमी ने ये बोला है कि आप अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और जो ठीक आदमी है, जो धर्म के बारे में जानता है, उससे शिक्षा लो। किसी भी तरीके से मिसगाइड मत हो। खुद आराम से रहो, चैन से रहो और दूसरों को भी चैन से रहने दो। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। भाई सृष्टि आपकी तो है नहीं, भगवान आपके ही तो है नहीं। भाई वो ठीक है, किसी ने किसी को भगवान मान लिया, किसी ने किसी को मान लिया। और जो मानते हैं वो जानते हैं कि भाई उन्होंने भगवान वाला कोई काम किया है, वो धर्म पे चले हैं। लेकिन फिर भी ये अलग अलग संप्रदाय बनाए बैठे हैं और उसमें पब्लिक का झगड़ा कराते रहते हैं, पब्लिक को तंग करते रहते हैं। क्यों? पब्लिक ना समझ है, वो समझ नहीं पाती कि कौन आदमी क्या कर रहा है। अब वो ये नहीं समझ पाते कि भाई चक्कू से किसी व्यक्ति को आपने मारा है तो जेल भी आप ही जाओगे। भाई दूसरा तो जाने वाला नहीं है। यदि दारू आपको पिलाना उसने सिखाया है तो फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको कौन भोगेगा, कौन भुगतेगा? आपका परिवार।
तो बुद्धि का यूज तो करो। अब इसमें कौन सी शिक्षा की जरूरत है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। आपकी अपनी हेल्थ है, उसके बारे में आपको क्या क्या करना है कोई दूसरा बताएगा क्या? बता तो बहुत लोगों ने रखा है, लेकिन आप फिर भी मानते ही नहीं हैं। आपको ध्यान के बारे में बताया है, बताया बहुत लोगों ने, आप ध्यान करते नहीं हैं। आपको ये भी बताया है कि गलत बात क्या है और सही बात क्या है, फिर भी आप हैं कि गलत को पकड़ लेंगे, सही को छोड़ देंगे। क्योंकि आपको एक इजी वे चाहिए। किसी ने बोला और आप भड़क गए, किसी ने कहा इसको गाली दे दे, आप दे देंगे, सोचेंगे समझेंगे कुछ नहीं। किसी ने कहा इसको झापट मार दे, मार देंगे, कुछ सोचेंगे समझेंगे नहीं। तो आप इस पे विचार करो, सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। और तीसरा उन्होंने बताया संघम शरणम गच्छामि, कि संघ में रहो, एक साथ रहो। वो उन्होंने ये नहीं बोला कि एक ग्रुप बनाकर दूसरे ग्रुप में मारा मारी कर दो ना। उन्होंने बोला यू आर ह्यूमन बीइंग, रिमेन इन ए ग्रुप्स। एक दूसरे को शिक्षा दो, प्यार मोहब्बत करो, घूमो फिरो, एंजॉयमेंट करो। लेकिन आप क्या करते हैं? सांप्रदायिकता वाले आपको क्या कराते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, फलाने कंट्री का, फलाने उसका, फलाने प्रांत का, वो क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट यू। और आप आराम से बट जाते हैं, और उस बटने पे बड़ा गरूर समझते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, गाली देते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, एक दूसरे के साथ नहीं खाते। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? भगवान बुद्ध ने तो बोला है संगम शरणम गच्छामि, और मुझे दूसरे भगवान भी बता दो जिन्होंने ये नहीं बोला हो। जितने भी भगवान हैं, जितने भी टीचिंग्स देने वाले हैं धर्म की, उन्होंने कहीं भी गलत नहीं बोला है। तुम धर्म ग्रंथ खोल के देख लीजिए। हाँ, हिस्ट्री के अनुसार यदि किसी ने फेर बदल उस टाइम कर दिया है तो उसके जजमेंट आप करेंगे। आपको भी तो बुद्धि दी है भगवान ने। कोई चीज गलत मेंशन कर दी, उसके बारे में आप विचार नहीं कर सकते कि भाई कहाँ कौन गुरु गलत बोला है या गलत लिख गए हैं। अब यदि कोई चीज गलत लिखी है तो उस पर झगड़ा करते रहते हैं। भाई क्यों? अरे जो गलत लिख दिया है और आपको मालूम है कि ये गलत लिखा हुआ है, तो आप फिर उस पर झगड़ा करने लग जाते हैं। उसका झगड़ा समाधान नहीं है। उसका समाधान है कि आपकी समझ में आ गई बात, आप उसको मत मानो, आप उन चीज़ों को मानो जो वो ठीक बोल रहे हैं। भाई मैंने बताया ना, समय समय के अनुसार हिस्ट्री में, बुक्स में कोई फेरबदल कर देते हैं, उस पर मत जाइए। तो इसलिए प्यार मोहब्बत से रहिए। तो यही भगवान बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स में बोला है, और सभी गुरुओं ने बोला है कि हम अपने धर्म पर चलें और सब ठीक ठाक रहें, सब ठीक काम करें। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल only one time. Thank you.